नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपरकट में। रोज की तरह आज भी हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। संदीप, कल का मैच आपने देखा जी। कल के मैच में अगर बात करिए, आप और तन्मय दोनों लोग ही बता रहे थे कि कल किंग्स इलेवन पंजाब के मिडिल ऑर्डर की मेन परीक्षा होगी। जी। मैच अच्छा देखने को मिला जब तक केएल राहुल और मयंक अग्रवाल खेल रहे थे। उसके बाद जैसे ही दोनों आउट हुए तो एक झड़ी सी लग गई विकेट की। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, पंजाब का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था और हम सबको ये चीज़ समझ में आ रही थी, क्योंकि पिछले जितने भी मैचेस हुए थे मिडिल ऑर्डर को उतना बैटिंग नहीं मिली थी, उतना टाइम वो स्पेंड नहीं कर पाए थे विकेट पे आके। तो ये ज़रूर देखने वाली चीज़ थी कि अगर ये दोनों बैट्समैन अगर रन नहीं बना पाते हैं या जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर जो बाकी बचे बैट्समैन वो टीम को कैसे संभालते हैं। और देखिए, लगभग 75% रन्स किंग्स 11 के जितने अभी तक बने हैं टूर्नामेंट में, ये दोनों ओपनर्स नहीं बनाए हैं। तो एक समस्या थी इस चीज़ की, और कल जब मिडिल ऑर्डर प्रूव कर सकता था तब वो मुझे लग रहा है प्रेशर में आए और मैच हार गए। कहीं ना कहीं प्रेशर था पूरन के ऊपर भी, मैक्सवेल के ऊपर भी। इन दोनों पे कुछ ज्यादा ही फोकस था कल के मैच में कि ये दोनों जब विकेट गिर गए, इन दोनों पे उम्मीद थी कि ये दोनों जिता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बिग हिटर हैं और मैच विनिंग पारी खेल चुके हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। तो कल भी लग रहा था शायद ये मैच जिता सकते हैं। देखिए, पूरन तो अच्छे निक में लग रहे थे और जितनी देर भी विकेट पे रहे, बल्ले के बीच में लग रही थी बॉल और जो बॉलें वो क्लियर कर रहे थे, तो वो अच्छा कनेक्ट हो रही थी बॉल। बट मैक्सवेल का थोड़ा सा एक इशू लग रहा था, चूंकि बहुत अच्छी फॉर्म वो लेके आए थे इंग्लैंड से। तो ये लग रहा था कि कहीं, देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं इस तरह की जब कोई प्लेयर क्रिकेट खेलता है। या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, बहुत ज़्यादा आई मीन ओवर कॉन्फिडेंस में या तो बैटिंग कर रहा है, या तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज है, क्योंकि सिर्फ वो लप्पे चलाए जा रहा है और बल्ले पे बॉल लग नहीं रही है। तो ये सिर्फ दो ही रीज़न हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मैक्सवेल, चूंकि इनके बहुत की प्लेयर हैं और प्रूवन प्लेयर हैं, बड़े परफॉर्मर रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कैसे किस तरफ जा रहे हैं या इनकी परफॉर्मेंस किस तरफ जा रही है, वो डिसाइड करेगी पंजाब टीम किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, पंजाब टीम, अगर हम बात करें बॉलिंग की भी, तो 6 ओवर में 102 रन बनाए पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ने। कल जो देखने को मिला हार्दिक शो, जी, हार्दिक पोलार्ड का जो शो देखने को मिला वो अद्भुत था। मतलब आके सीधा हिट लगाना स्टार्ट कर दी। देखिए, कल भी हम लोग जब शो पे बात कर रहे थे तो मुझे इनकी बॉलिंग पे ही थोड़ा सा एक इशू लग रहा था। बॉलिंग, इनके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन ही थे, छठा ऑप्शन इनके पास था नहीं। तो एक चीज़ मुझे ये लग रही थी। और आप कैप्टनसी भी देखिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उस तरह की नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। 20वां ओवर आप T20 में एक ऑफ स्पिनर को दे देते हैं, वो भी हार्दिक पांड्या और पोलार्ड के सामने। मुझे लग रहा है जो 24-25 रन बने हैं वो कम बने हैं, 36 रन भी बन सकते थे उस ओवर में। तो एक ट्रिक जो मिस करी राहुल ने, मुझे लग रहा है वो बहुत इफेक्ट पड़ा इससे। मोराल पे भी आप 25 रन खा जाए आखिरी ओवर में, 150 पे टीम खत्म हो रही हो, 250 बन जाए, तो बड़ा असर है इसका। ऑफ स्पिनर को बीच में इनको डला के खत्म करना चाहिए था, लास्ट के लिए रोकना नहीं चाहिए था। जब आपका शमी जैसा बॉलर हो, बिल्कुल कॉट्रेल जैसा बॉलर हो, उसके बाद अगर आप ऑफ ब्रेक के साथ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बात हम करें क्रिकेटिंग सेंस वाली, तो कहीं ना कैप्टनसी में भी वो धार, वो चीज समझ नहीं पा रहे। वो मुझे लग रहा है थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। उनको ये लग रहा था कि कॉट्रेल या शमी से जो उन्होंने बॉल डला ली, मुझे लग रहा है उनको लग रहा था शायद ये एक विकेट देके चले जाएंगे अभी, और अगर वहां पे पोलार्ड या पांड्या में से कोई एक आउट हो जाता तो बाद में उनको लग रहा था स्पिनर हमारा निकाल देगा। बट वो अनफॉर्चुनेट रहे, विकेट गिरा नहीं। शमी ने देखिए 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे एक लेग बिफोर भी लिया था, बट वो मुझे लग रहा है सक्सेसफुल नहीं रहा था वो। बिल्कुल। तो इस वजह से उस पर बड़ा असर पड़ गया। बिल्कुल संदीप, आज की बात करें, आज एक बड़ा मैच है जी, हैदराबाद बनाम चेन्नई। जी, ये दोनों टीमें आईपीएल में कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म तलाश रही हैं। जी, बिल्कुल। एक मैच दोनों जीत चुकी हैं, कोई ऐसा नहीं कि हार के आ रही हूँ। एक 7वें नंबर पे, एक 8वें नंबर पे है। देखिए, बड़ा अजीब इस बार आप देखिए 12-13 मैच आई थिंक हुए अभी तक, और ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिसने कोई भी मैच, मतलब कि जिसका खाता नहीं खुला है, मैच नहीं जीती। ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो अभी तक हारी नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुंबई इंडियंस मुझे लग रहा है कल 5 या 6 नंबर पे थी और कल का मैच जीते ही टेबल टॉप पहुंच गई है। तो अभी ये चीज बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रही है कि आप 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, बट हाँ, जो जीत है, जो 2 महत्वपूर्ण अंक हैं, वो तो आपको जुटाने ही होंगे। और दोनों टीमें बहुत बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण 2 अंक है उनके लिए। अगर बात करें लंबे ब्रेक के बाद चेन्नई की टीम उतरेगी जी,
उनके लिए एक राहत की सांस ये है, कल चेन्नई के सीईओ ने भी बताया, विश्वनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ब्रावो और रायडू फिट हैं, वो कल का मैच जरूर खेलेंगे, जो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। जी बिल्कुल राहत की खबर है। और देखिए टीम कोई भी हो, जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है जब टीम कोई भी टीम बनती है तो जो उनके कोर प्लेयर्स होते हैं, वो जो 6-7 प्लेयर्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द टीम पूरी बनती है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होती है। और मुझे लग रहा चेन्नई का इस बार सबसे बड़ा इशू यही है कि जो उनके कोर मेंबर्स थे, रैना, हरभजन सिंह, रायडू, ब्रावो, जिनके इर्द गिर्द टीम चलती थी, जो साथ में 3-4 और लोगों को लेके वो टीम बनाते थे, तो उनके कोर प्लेयर ही कहीं ना कहीं वो मिस कर रही थी टीम। तो बहुत इसका टीम के प्रदर्शन पे भी प्रभाव पड़ा, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आ रही है अलग अलग इंडिविजुअल प्लेयर से, उनके मोराल पे भी इस चीज का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क हमें धोनी की कैप्टनसी में भी संदीप देखने को मिला। वो धार नहीं देखने को मिल रही है जिसके लिए धोनी जाने जाते हैं। विकेट के पीछे से खेल बदल देता है, ये कहा जाता है धोनी के लिए। लेकिन अगर हम इस आईपीएल के 3 ही 4 मैच में हमने पूरी कैप्टनसी उनकी देख ली, जो प्लेयरों को सपोर्ट करना वो कर रहे हैं, लेकिन उनके प्लेयर इस बार परफॉर्म नहीं कर। ओल्ड डैडीज क्लब अब सच में ओल्ड डैडी लग रहा है। देखिए होता है ये, क्रिकेट में ऐसा दिखता है। एक्चुअली मैं जिस चीज की बात करना चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था। आप देखिए इसी टीम में पहले भी हम इसी शो पे बात कर चुके हैं, इसी ये जो इनकी प्लेइंग 11 खेल रही है, इसी में आप रैना को इंक्लूड कर लीजिए, हरभजन सिंह को, ब्रावो को और रायडू को, फिर ये टीम देखिए कैसी दिखती है। बहुत मतलब बहुत मजबूत टीम दिखेगी आपको। और कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि कप्तान, कोई भी कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी उसकी टीम होती है। ओवरऑल लास्ट में परफॉर्मेंस जो है प्लेयर को ही करना होता है। हम कितनी भी अच्छी बात है उसको बता दे, कोई ट्रिक बता दे, बट वो परफॉर्म जो करना है वो प्लेयर को ही करना है। तो मुझे लग रहा है इस चीज में कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। संदीप, और एक चीज और भी है, अगर हम देखें दोनों टीमों के साथ वो दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत जो दोनों के साथ है मिडिल ऑर्डर की। बात अगर हम चेन्नई की करें, बात हम एसआरएच की करें, दोनों टीमों में मिडिल ऑर्डर पे पूरा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा निर्भर है। अगर शुरुआत में यहाँ वार्नर आउट हो जाए या बेस्ट्रो आउट हो जाए तो इनकी टीम नीचे सर्वाइव नहीं कर पाती है बॉलर्स के खिलाफ। बात अगर सीएसके कर लें, मुरली विजय पिछले मैच में ओपन आए थे और वॉटसन के साथ, अगर वो आउट हो गए या फेफ डू प्लस ही तक हम चले जाए 1 डाउन के आने के बाद, उसके बाद टीम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाती। कहीं बॉल मारने जा रही, कहीं जा रही, सब रुकता नहीं है कोई विकेट। जी जी, देखिए चेन्नई की बैटिंग अभी तक तो पूरा फाफ डुप्लेसी पे ही चली है। हर मैच में जो 3 मैचेस हुए हैं, हर मैच में उन्होंने रन बनाए। और देखिए एक्सपीरियंस, मैं वही बोल रहा था, रायडू नहीं थे उनकी जगह जिनको मौका मिला। एक बार नंबर 4 पे, एक बार नंबर 5 पे 2 मैचेस में उन्होंने बैटिंग करी। उन्होंने भी उतना कुछ, ऋतुराज गायकवाड़, जी जी, तो उन्होंने भी कुछ उतना प्रॉमिसिंग दिखाया नहीं। टॉप पे इनके पास बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर मुरली विजय हैं, वो भी टच में बिल्कुल नहीं लगे। वॉटसन जरूर एक मैच में थोड़ा सा निक में लगे, अच्छे बल्ले पे लग रही थी, बट वो जो एक चेन्नई सुपर किंग्स जो एक बॉस की तरह टीम आके खेलती थी, वो चीज इस बार अभी दिखाई नहीं पड़ी। कहीं ना कहीं सुरेश रैना की कमी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। देखिए वो सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी और क्रिकेट के इस फॉर्मेट में, मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं, आपको सिर्फ 1-2 मैच नहीं, 1-2 सीजन लगेगा उसकी जगह भरने के लिए। आप भूल नहीं सकते इतनी आसानी से। सुरेश रैना फिलहाल तो वादियों में क्रिकेट खेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द सीएसके के साथ वापस आएंगे। अगर हम बात कर लें दोनों बॉलिंग लाइनअप की, तो बड़े बदलाव के साथ चेन्नई उतर सकती है। आज ब्रावो फिट हैं, आपके पास 2 ऑलराउंडर हो जाएंगे फॉरन, अगर बात करें सैम करन और डेविन ब्रावो। अगर बात करें नीचे बॉलर्स भी रन खूब लुटा रहे हैं। अगर हम बात करें पीयूष चावला की, जी, हम बात करें रविंद्र जडेजा या निगड़ी की बात करें, जी, खूब रन लुटाए हैं। अब की रन रोके नहीं गए इन लोगों से। हाँ देखिए, धोनी की जो कप्तानी पे बात हो रही थी, वो यही बात हो रही थी, क्योंकि होता क्या था कि जो इनके की प्लेयर्स थे, ब्रावो डेथ ओवर में बॉल डालते थे और 4 ओवर डाल के एकदम आराम से निकल जाते थे। बीच में जडेजा आते थे, वो बहुत इकोनॉमिकल बॉल डालते थे, 1-2 विकेट ले लेते थे। तो वो इस बार हुआ नहीं। जडेजा 3 मैचेस में, तीनों मैचेस में उन्होंने 40 से ज्यादा रन दिए। तो और लास्ट में पावर प्ले में, सॉरी, डेथ ओवर में बॉल डालने के लिए इनके पास ब्रावो जैसा बॉलर नहीं था। तो इन चीजों का दोनों का बहुत इफेक्ट पड़ा है। अगर ब्रावो फिट होके आज खेलते हैं तो देखना पड़ेगा वो किस लय में है। सीपीएल में अच्छा करके आ रहे हैं, देखते हैं, हो सकता है कि चेन्नई के लिए कुछ यादगार लम्हे लाएं। यादगार लम्हे लाने भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कमी खल रही थी डेविन ब्रावो की और अंबाती रायडू की भी। एक बार चेन्नई की संभावित प्लेइंग 11 पे हम लोग नजर डाल लेते हैं, कैसी है उनकी संभावित प्लेइंग 11। चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, ऋतुराज गायकवाड़, फेफ डू प्लेसिस, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेटकीपर, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, डेविन ब्रावो,
सैम करन, पीयूष चावला, दीपक चाहर। केदार जाधव इस टीम में ओल्ड एज क्लब का एक ये भी मेंबर है। बात करें, कई आईपीएल सीजन इन्होंने जिताए। जी। एक मैच आपको पिछले सीजन याद होगा, बैठ के आए, लगी, बैट इंजरी में चक्कर उन्होंने मार जिताया के मुंबई के अगेंस्ट का मैच, बिल्कुल सही। इस सीजन बिल्कुल आउट ऑफ टच है। मैं ऊपर से नीचे तक देख रहा था, मुझे तो फाफ के अलावा पूरी टीम आउट ऑफ टच लग रही थी। आप केदार जाधव की ही बात कर रहे हैं, मुझे ऊपर से वॉटसन को ले लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला, इवन धोनी को भी एक दो मैचेस में आए बैटिंग करने का मौका मिला। फिर नीचे बॉलर्स में आ जाइए, मुझे सभी आउट ऑफ टच ही दिख रहे हैं। मुझे अभी इतना कुछ लगा नहीं कि, देखिए बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत पोटेंशियल है इनके अंदर और स्किल तो बहुत ऊपर लेवल का है, तो बहुत ज़्यादा समय लग नहीं सकता है, वापसी कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल करनी भी चाहिए वापसी। एक बार हम लोग इसी पे सनराइज हैदराबाद की अगर टीम की बात कर लें, जो संदीप ने संभावित प्लेइंग 11 बनाया है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। हैदराबाद का संभावित प्लेइंग 11: डेविड वार्नर कप्तान, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, जॉनी बेस्टो विकेट कीपर, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, राशिद खान, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा। संदीप, अगर हम बात करें इस टीम में, जी तो आपने प्लेयर देखा, केन विलियमसन के आने से जो ताकत बढ़ी है, जी, जो कहीं ना कहीं तलाश कर रहे थे कि कौन मिड खेलेगा, बिल्कुल, रिजवान बिल्कुल। शाह को भी खिला लिया, बिल्कुल। पर अब अगर केन विलियमसन के आने से जो इनको एक रीढ़ इनकी मजबूत हुई है जी। एसआरएच की। देखिए, इसके दो तरह से मैं देखता हूँ। एक तो मिडिल ऑर्डर के अंदर बहुत एक्सपीरियंस लेके आए और जिससे स्टेबिलिटी मिलती है मिडिल ऑर्डर को, उसके साथ ही साथ जो टॉप ऑर्डर के दोनों उनके बैट्समैन है, मुझे लग रहा है वो अपना नेचुरल फ्री फ्लोइंग गेम जो है खेल सकते हैं, जो कि पहले दो मैचेस में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिसिंग था। क्योंकि जब आपको पता है कि हमारी बैटिंग के बाद नीचे केन विलियमसन जैसा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जो कि अगर एक आध विकेट कोई पहले निकल जाता है तो आदमी बिंदास खेलता है। एक उसको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नीचे एक बहुत मैच्योर खिलाड़ी है जो एंकर की भूमिका अदा करेगा और टीम को लास्ट तक लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है ओवर बैटिंग करने के लिए। तो मुझे लग रहा है इस लहजे से, और एक चीज और मैं साथ में बोलूंगा, केन विलियमसन बहुत चतुर कैप्टन है और बहुत कूल तरीके से कप्तानी करते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज हैं। तो मुझे लग रहा है वार्नर को ऑन द फील्ड भी कुछ बहुत अच्छे आइडियाज देते होंगे। बिल्कुल लेने भी चाहिए वार्नर को। अगर आपके पास ऐसा एक न्यूजीलैंड का कैप्टन है जो हर जगह परफॉर्म करता है, कभी अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन वार्नर बिल्कुल पलट है। जितने ये कूल हैं उतना ही वो अग्रेसिव हैं, मैदान पे उतना ही अग्रेसिव रहते हैं, तुरंत हाइपर होने लगते हैं मेरे हिसाब से अगर देखते हैं उनके मैचेस को। बिल्कुल सही। हम बात करें, टी नटराजन है इनके पास, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, अभिषेक शर्मा, जी, तमाम इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है। देखिए, इस टीम में मैं अभी देख रहा था तो मुझे वही एक जो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन है ना, जब भी आपको कोई एक बॉलर ऐसा हो जाए जिसके पीछे कोई बैट्समैन भाग जाता है और उसके बाद आपको एक ओवर या दो ओवर कहीं आपको किसी और से डलाने पड़ जाएंगे, तो फिर देखिए बचने का रास्ता नहीं है। तो 5 बॉलरों के साथ ही अगर उतरेंगे तो मुझे लगता है कि T20 में थोड़ा सा ये खतरनाक फैसला है। एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन, एक मुझे लग रहा है थोड़ा सा उस तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। अगर 6 बॉलिंग ऑप्शन पे नजर डालें तो केन विलियमसन भी बॉल डाल लेते हैं। अगर 6 वो ये चाह रहे हो, ये रणनीति बनाई हो कि हम किसी बैट्समैन को, अगर वार्नर भी अच्छी बॉल डाल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा भी हम लोगों ने, इससे पूर्व में सीजन में वो बॉल डालते भी थे। जी, तो शायद ये एक रणनीति रही होगी संदीप। ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मुझे लग रहा है कि जब मिडिल ऑर्डर में प्रियम गर्ग आई थिंक इतना नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उस जगह पे विजय शंकर को भी एक बार खिलाया जा सकता है, थोड़ा 1-2 ओवर बॉल भी डाल सकते हैं। और जैसे तो उनके बारे में बोला गया 3D प्लेयर हैं, तो वो तीनों विभागों में कुछ चमत्कार कर सकते हैं। बिल्कुल तीनों विभाग में कर भी सकते हैं। एक प्लेयर और इसमें ऑलराउंडर है, जम्मू कश्मीर का अब्दुल समद। बिल्कुल सही। पिछले सीजन खेला, एक हिट आपने देखा होगा जो पूरा कनेक्ट करके मारा उसने। वो शॉट देख के लगा कि हाँ भाई, ये कश्मीर से लड़का कुछ कमाल करने आया। जी, कमाल करने आया। बहुत कॉन्फिडेंस में दिखे थे, जितना भी ऑन द फील्ड वो दिखाई दिए, फील्डिंग में और बैटिंग में। और कहीं ना कहीं जैसे हम लोग पिछले शो में बात कर रहे थे, बॉलिंग का भी हुनर है इनके अंदर, तो क्या पता उनका वो हुनर भी दर्शकों के सामने जो है दिखाई दे जाए। और देखिए, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि देखिए बिना टैलेंट का बंदा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो जो भी यहाँ पे न्यू कमर आया है वो टैलेंट लेके आया है, बस ये है उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ये दोनों टीमें जितनी बार आमने सामने हुई हैं संदीप, अगर हम बात करें कई बार टीमें मैच आए, कभी चेन्नई हावी रही, कभी एसआरएच हावी रही, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 12, चेन्नई सुपर किंग्स 9, सनराइजर्स हैदराबाद 3, नो रिजल्ट 0। तो बिल्कुल एक प्रेशर में रहेगी वो, बाकी आप अपनी बात जरूर कहेंगे संदीप कि ये आंकड़े होते हैं बदलने के। जी देखिए आंकड़ा तो बदलना ही है, कुछ भी होगा, चेन्नई जीतेगी तो भी बदलेगा और अगर एसआरएच जीती है तो भी बदलता है, तो आंकड़े तो होते ही बदलने के लिए। मगर मेरा ये मानना है कि मैं आंकड़ों से ज्यादा महत्व जो है करंट फॉर्म को देता हूं। मुझे लगता है जो करंट फॉर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आंकड़े। बिल्कुल संदीप, करंट फॉर्म भी, लेकिन एक मेंटल प्रेशर हो कि आप सामने की टीम से 9 मैच हार चुके हैं। जी नहीं वो है, वो देखिए वो चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो चीज तो जरूर है, बट वो लेवल पे जहां पे अभी गेम चल रहा है, इतना ज्यादा टीम मैनेजमेंट, कोचेस, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, ट्रेनर, इतना सब कुछ है, इतना डेटा लेके आते हैं कि हर एक चीज आपको जो आपके अगेंस्ट जो भी बैट्समैन खेल रहा है या बॉलर खेल रहा है उसके बारे में हर एक चीज बताते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोटिवेटर भी साथ में चलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज वो लेवल पे उतना महत्व रखती नहीं है, क्योंकि एक बैट्समैन चाहिए, 7-8 अच्छी हिटें लगी और मैच इधर का उधर हुआ। ये हमने देखा है इस आईपीएल में, तेवतिया को देख लें, जी। अगर हम ईशान किशन की वो पारी देख लें जिसपे बिल्कुल सही। 99 पे वो आउट हुए, बिल्कुल कल सही। की बात कर लें जी। पोलार्ड और हार्दिक की बात कर लें, जी 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 बिल्कुल वही वही, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। और मेंटली इतना स्ट्रांग होते हैं लेवल पे। देखिए विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी जब वो छोटे छोटे बच्चों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो आप मतलब आप और आज की जो जनरेशन है उसको आप वैसे बच्चा, मतलब मैं भी अपने आप को भी बोल रहा हूँ, तो बच्चा मत समझिए, वो प्रिपेयर होके आते हैं, वो सिस्टम से नहीं आते, वो आज की जो 3G 4G 5G 6G जनरेशन है, तो 6G और 8G और 10G जनरेशन है, तो वो प्रिपेयर होके आते हैं। इतना मेंटल प्रेशर मुझे नहीं लगता कि इस चीज का लेते हैं कि पिछला मैच हम हारे हैं या जीते हैं। मुझे लग रहा है करंट फॉर्म वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, हम लोग आगे भी इस पे चर्चा करेंगे किन किन प्लेयरों के बीच कांटे की जंग है, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो। लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग फिर से संदीप के पास पहुंचेंगे। संदीप, मैं ब्रेक से पहले, जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे किन किन प्लेयर्स के बीच कांटे की जंग है। एक बार उस पर डाल लेते हैं, किन किन प्लेयर्स के बीच आज कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। केन विलियमसन और पीयूष चावला, महेंद्र सिंह धोनी और राशिद खान। राशिद खान को आप मैच से ज्यादा दूर रख नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। आज आपने राइवलरी चुनी भी है एमएसजी के खिलाफ। ये लेग ब्रेक में फंसते हैं, गुगली इनमें थोड़ा खेलने में दिक्कत होती है। जी, वो देखिए इनिंग का जो स्टार्टिंग फेज है और प्रॉब्लम सिर्फ वही होती है स्टार्टिंग की 7-8 गेंदों में, जो एक धोनी का जो स्टाइल चला आ रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी एक दिक्कत होती है। और लेग ब्रेक के लिए थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं, बड़े शॉट स्टार्टिंग में खेलने नहीं चाहते। बट मुझे लग रहा है अगर ऊपर से सब कुछ सही चला और उसके बाद धोनी के सामने राशिद खान आए तो मुकाबला बहुत रोमांचक हो जाएगा। रोमांचक मुकाबला हम लोग को देखने को मिलेगा अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार और शेन वॉटसन के बीच। जी बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर कुमार देखिए, जब पहले 2 मैचों में उतना लय में नहीं लग रहे थे, मगर लास्ट मैच में उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। शेन वॉटसन भी देखिए अपनी फॉर्म तलाश रहे हैं। अभी बल्ले के बीच में जरूर बॉल लग रही है, लेकिन जब लगता है कि वो सेट हो गए हैं तब वो आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही दिग्गज वापसी कर रहे हैं क्रिकेट फील्ड में, वो इंजरी की वजह से, और वो तो वैसे भी इतने दिन बाद आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। एक मुकाबला और देखने को अगर हम बात करें चावला और वार्नर का, जी ये भी लेग ब्रेक है और लेकिन लेग ब्रेक को खेलने में बड़ी आसानी होती है वार्नर को। जी बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि देखिए चावला इस बार हरभजन सिंह की वजह से, हरभजन सिंह नहीं है जो कि इस वजह से चावला सबसे की प्लेयर है इस बार चेन्नई की टीम में, और इनकी वजह से इमरान ताहिर जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर थे उनको बाहर बैठना पड़ रहा है बेंच पे। तो चावला के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि वो आईपीएल का जो वो पर्पल कैप होल्डर था लास्ट सीजन का, वो चावला की वजह से बेंच पे बैठा है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं इस बात से संदीप साहब की सहमत नहीं हूँ कि चावला की वजह से, अगर हम बात करें 4 ही फॉर्नर आपको खिलाने हैं। जी, अगर आप शेन वॉटसन को खिलाएंगे, आप फेफ डू प्लेसिस को खिलाएंगे, आप वार्नर को, माफ कीजिएगा, आप ब्रावो को खिलाएंगे, बिल्कुल सही, और आप निगड़ी को खिलाएंगे। जी मैं ये चीज इसलिए बोल रहा था चावला की वजह से, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो T20 क्रिकेट है लगभग हर टीम में एक लेग स्पिनर खेल रहा है। लास्ट सीजन, बल्कि मुझे लग रहा है 2 सीजन से इमरान ताहिर अकेले खिलाड़ी थे जिन्होंने लेग स्पिन की कमाल संभाल रखी थी। तो अब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और हरभजन सिंह एक ऑफ स्पिनर, ये 3 जो का कॉम्बिनेशन खेल रहा था इनकी टीम में। तो अब लेग स्पिनर अगर इनके पास पीयूष चावला जैसा प्रूवन प्लेयर आ जाता है तो एक्स्ट्रा कुशन हो जाता है इनके पास, और वो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला रहे हैं इस बार। तो मुझे लग रहा है इस वजह से मैं ये चीज बोल रहा था। बाकी देखिए कोई भी प्लेयर किसी प्लेयर की जगह पे नहीं खेल रहा है, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपना अपना प्लेस सबने बनाया है। नहीं, 4 प्लेयर फॉरनर्स वाली भी एक दिक्कत होती है, या तो उसको 5 कर दे या तो उसको 3 कर दे। देखिए क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी भी हमारे कह रहे हैं ना कि लोकल वोकल। जी बिल्कुल सही बात है। इंडियन प्रीमियर लीग को ऐसे ही जान पाएंगे हम लोग। मैं एक चीज और इसमें बोलना चाह रहा था। देखिए ये राजस्थान वाला जो मैच था जिसमें यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन एक मैच खेल के बाहर बैठ गया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ वो देख के। तो मैं कहीं ना कहीं ये देखना चाहता हूँ आगे आगे कि अंडर 19 का भी एक प्लेयर कंपलसरी करिए खेलने के लिए। अंडर 19 का प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी जब तक नहीं होगा तब तक न्यू कमर्स के लिए देखिए वो चीज हम बार बार ये चीज, मैं भी ये बोलता हूं कि ये मंच है, खिलाड़ियों के लिए आते हैं, परफॉर्म करते हैं, ऊपर खेलते हैं, मगर मुझे कभी कभी उनको देख के लगता है यशस्वी जैसे खिलाड़ी को कि टीमें खिलाड़ी बना नहीं रही हैं, टीमें खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल संदीप, पूरी हम लोगों ने दोनों टीमें देख ली, किन किन प्लेयरों के बीच कांटे की जंग होगी ये भी देख ली। एक बार प्लेयर टू वॉच पर नजर डालते हैं हम लोग, किस पे आज हम लोग का फोकस होगा। अंबाती रायडू अभी हाल ही में ये ओल्ड आइडीज क्लब में फिर से शामिल हो गए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके इंजरी से लौट रहे हैं, एक बहुत बड़ी वापसी होगी। और चेन्नई अगर ये परफॉर्म करते हैं संदीप जी तो चेन्नई को कहीं ना कहीं बहुत मजबूती मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए चेन्नई टीम की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है। इन्होंने जो परफॉर्मेंस पिछले सीजन दिया, जो अभी स्टार्टिंग के मैचेस में दिया, इन्होंने दिखाया कि वो क्या है। और इनके नहीं रहने से मिडिल ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई थी वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो प्लेयर टू वॉच जरूर है ये, और इनकी सफलता पर ही चेन्नई की सफलता काफी हद तक निर्भर है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि रायडू और ब्रावो अगर खेलते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, अब आखिरी में जो हम लोग का प्रेडिक्शन होता है जी, कल आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा, मुंबई जीती, 190 प्लस भी बना। आज का प्रेडिक्शन आपका क्या है? देखिए दुबई पे मुझे लग रहा है, मैं सबसे पहले तो
पता नहीं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बट मुझे लगता है अगर कोई भी देख रहा है तो सबसे पहले मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप टॉस जीतिए और पहले बैटिंग करिए, क्योंकि इस ग्राउंड पे जिसने भी टॉस जीत के फील्डिंग ले ली है वो मैच हार गया। तो पता नहीं किस लिए ड्यू का इतना इंतजार करे, तो टॉस जीतिए, बैटिंग करिए, 175 रन बनाइए, 70% मैच आप जीत जाएंगे। आज 170 175 आज ऑरेंज आर्मी देखने को मिलेगी या येलो आर्मी? देखिए मैं करंट फॉर्म के साथ जाता हूं तो मुझे लग रहा है कि आज एसआरएच का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। चलिए इसमें हम लोग कल से फिर से चर्चा करेंगे और होप है कि आपका प्रेडिक्शन सही हो जाए, पर मैं चेन्नई के साथ हूं जी। और चलिए इस पे चर्चा करेंगे हम लोग फिर से कल भी इस शो पे, और आपके कितने प्रेडिक्शन सही हुए, किन किन प्लेयर से आपकी बात मानी, इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपर कट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला